हजरत इस्माइल को अपने साथ लेकर के चलने लगते हैं। उधर शैतान देखता है, परेशान होता है कि अरे इब्राहिम तो अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी देने के लिए जा रहे हैं, इनको हुक्म रब की जानिब से हुआ है और ये इनको कुर्बान करने के लिए जा रहे हैं। अब शैतान हजरत हाजरा के पास आता है। आने के बाद कहता है, आपको मालूम है हजरत इब्राहिम आपके लख्त जिगर, आपके नूरे नजर इस्माइल को कहाँ लेकर के गए हैं? कहती हैं कि हाँ, एक दावत में लेकर के गए हैं, एक दोस्त ने बुलाया है, उस दोस्त के यहाँ पर गए हैं। तो शैतान कहता है, हाजरा तुमको मालूम नहीं है, अरे दावत में नहीं लेकर के गए हैं, बल्कि रब की जानिब से इब्राहिम को हुक्म हुआ है कि इस्माइल की कुर्बानी पेश करो, इसलिए इब्राहिम इस्माइल को कुर्बान करने के लिए लेकर गए हैं। हजरत हाजरा ने जब इतना सुना है, फरमाती हैं, अरे तू तो मुझको शैतान लाइन मरदूद मालूम होता है, अरे ये तो एक इस्माइल है, जब रब की जानिब से हुक्म है, रब ने बुलाया है, तो अल्लाह अगर 1000 इस्माइल भी हाजरा को कुर्बान अता करेगा तो हाजरा उन तमाम की कुर्बानी तो पेश कर सकती है, लेकिन अब के रब के हुक्म की हुक्म उदूली नाफरमानी नहीं कर सकती। सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम इस्माइल को लेकर जा रहे हैं। अब इस्माइल के पास आया है, इधर मौका जब नहीं मिल पाया है, अपना वार काम नहीं हुआ है, अब शैतान इस्माइल के पास आया है। इस्माइल कहाँ जा रहे हो? आपको मालूम है आपके वालिद, आपके वालिद मोहतरम आपको कहाँ लेकर के जा रहे हैं? कहते हैं हाँ हमको मालूम है, एक दोस्त के यहाँ पर लेकर जा रहे हैं, दोस्त ने बुलाया है, दोस्त की दावत है। तो कहता है कि नहीं नहीं, आपको दावत में लेकर नहीं जा रहे हैं, आपको कुर्बान करने के लिए जा रहे हैं। कुर्बानी का हुक्म हुआ है, महबूब चीज को कुर्बान करने का हुक्म हुआ है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इस्माइल का खशियत इलाही इस्माइल की देखिएगा, हजरत इस्माइल का अपने रब की फर्मा बरदारी और इताअत गुजारी को आप मुलाहिजा फरमाइएगा। इतना सुना है, आप कहते हैं कि अरे तू तो मुझको शैतान मरदूद मालूम होता है, ये तो एक इस्माइल है, रब के नाम पर तो ये इस्माइल 1000 मर्तबा अपनी गर्दन कुर्बान करने के लिए तैयार है। इधर भी जब हरबा नहीं चला है, इब्राहिम के पास आया है। इब्राहिम कहाँ जा रहे हो? एक ख्वाब की वजह से, एक ख्वाब की बदौलत से अपने प्यारे बेटे को जो 80 बरस दुआएं करने के बाद तुमको अता हुआ है, कुर्बान करने के लिए जा रहे हो। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबी किना अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने जब इतना सुना है, कहते हैं सुन, अंबिया के ख्वाब सच्चे हुआ करते हैं, झूठे नहीं हुआ करते हैं। हमको जो ख्वाब में दिखाया जाता है वो झूठ नहीं होता है, वो सच ही हुआ करता है। और तू मुझको शैतान मालूम होता है। उधर भी शैतान का जब कुछ काम नहीं बना है, अब मना में पहुंचे हैं हजरत इब्राहिम। अब मना में पहुंचने के बाद अपने लख्त जिगर नूरे नजर से अब क्या बात करते हैं, जिसका जिक्र खुद कुरान ने बयान किया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये फैजाने नजर था कि मकतब की करामत थी, सिखाए थे इस्माइल को किसने? आदाबे फरजंदी। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब बाप और बेटे की गुफ्तगू को मुलाहिजा कीजिएगा। एक बाप अपने बेटे से कहता है, ऐ मेरे बेटे, क़ाल या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। ऐ मेरे प्यारे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है मैं तुझको ज़िबाह कर रहा हूँ। मेरे लाल, मेरे लख्ते जिगर, मेरे नूरे नजर, बता इस बारे में तेरा क्या ख्याल है, तेरी क्या राय है, तू क्या कहना चाहता है? जब हजरत इस्माइल ने इतना सुना है, आप कहते हैं ऐ मेरे वालिद मोहतरम, जब आपको ये हुक्म रब की जानिब से हुआ है तो क़ाल या अबत इफ़अल, ऐ मेरे वालिद मोहतरम आप उस काम को कर गुजरिएगा जिसका हुक्म आपको दिया गया है। और सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन, अन करीब आप मुझको सब्र करने वालों में से पाएंगे। सुभान
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब बाप बेटे की गुफ्तगू चल रही है। अब बाप की बारगाह में बेटा अर्ज करता है, मगर मेरे 3 मारूज़ात हैं, 3 अरीज़े हैं। एक तो ये है कि मेरे वालिदे मोहतरम, आप जब मेरी कुर्बानी पेश करें तो आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेना। कहीं ऐसा ना हो कि आप मेरी गर्दन पर छुरी चलाएं और बेटे की मोहब्बत, रब की मोहब्बत पर गालिब आ जाए और आपका हाथ फिसल जाए, आप बहक ना जाएं। इसलिए आप रब की बारगाह में कुर्बानी करने से आजिज ना हो जाएं। इसलिए आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेना, कहीं ऐसा ना हो कि बेटे की मोहब्बत रब की मोहब्बत पर गालिब ना आ जाए। और मेरी दूसरी ख्वाहिश, मेरा दूसरा अरीज़ा ये है कि आप सही से पहले मुझको, मेरे हाथ पैरों को रस्सी से बांध लेना। कहीं ऐसा ना हो आप मेरी हुल्कुम पर, मेरी गर्दन पर छुरी चला रहे हो और मैं तड़प रहा हूँ, मेरा तड़पना आपसे ना देखा जाए और आपके कदम कहीं डगमगा ना जाए। और तीसरी मेरी वसीयत, मेरा अरीज़ा आपकी बारगाह में ये है कि मेरी कुर्बानी के बाद जो कपड़े बचे वो जाकर मेरी वालदा को बतौर निशानी उनको पेश कर देना। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत इस्माइल ने इतना कहा है, आंखों पर पट्टी हजरत इब्राहिम ने बांधी है। बांधने के बाद छुरी को लिया है, हजरत इस्माइल को लिटाया है। लिटाने के बाद छुरी को चलाना चाहा है। इधर इस्माइल तो एक बार छुरी को चला रहे थे, उधर रब की रहमत बारहा छुरी को हुक्म दे रही थी कि छुरी तुझको इस्माइल के हुल्कुम पर, गले पर नहीं चलना है। 1 मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, 3 मर्तबा हजरत इब्राहिम ने कोशिश की है। बार बार छुरी को तेज करते हैं, चलाने की कोशिश करते हैं, छुरी चलने का नाम नहीं लेती है। परेशान है, पता नहीं क्या मामलात हैं। करीब ही एक पत्थर पड़ा हुआ है, उस आपको ने जब छुरी को चलाने की कोशिश की है 3री मर्तबा में, छुरी फिर भी जब नहीं चल पाई है, हाथ को छिड़का है, छुरी हाथ से छूटी है। छूटने के बाद पत्थर पे जाके लगी है। जो छुरी हजरत इस्माइल के नाजुक से हुल्कुम पर, गले पर नहीं चल रही थी, पत्थर पर गिरने के बाद पत्थर को 2 हिस्सों में, 2 पार्ट में, 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया है। आप मुलाहजा फरमाते हैं, बड़ा ताज्जुब आपको होता है, मुतफक्किर हो जाते हैं, गौर व फिक्र करते हैं मामलात क्या हैं। फिर छुरी को लिया है, हजरत इस्माइल को लिटाया है। लिटाने के बाद ज़िबह करना शुरू किया है। उधर रब तबारक व तआला ने हजरत जिब्राइल अमी को हुक्म दिया, जिब्राइल सिदरा छोड़िए, वो जन्नत से दुम्बा लेकर के जाइए और दुम्बे को जाकर हजरत इस्माइल की जगह पर लिटा दीजिए और हजरत इस्माइल को वहां से हटा दीजिएगा। हजरत इब्राहिम ने अब जब छुरी चलाई है, छुरी चल गई है, हुल्कुम कट गया है, गला कटा तो है, लेकिन उनको क्या मालूम था किसका गला कटा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब ख्वाब अपना पूरा किया है, रब के हुक्म पर अमल कर लिया है, खुश हुए हैं। खुशी के मारे अपनी आंखों से जो पट्टी खोली है, पट्टी को हटा करके क्या मुलाहिजा किया है कि इब्राहिम ने जब छुरी को जो चलाया था वो किसी और के हुल्कुम पर नहीं, इस्माइल तो एक जानिब खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे और जो छुरी चली थी वो एक दुम्बे पर, एक जानवर पर छुरी को चलाया गया था। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत इब्राहिम ने जब ये कुर्बानी पेश की है, रब तबारक व तआला की बारगाह से निदा आई है, वनादैनाहु अन या इब्राहिम कद सद्दक़त रुया इन्ना कज़ालिक नज्ज़िल मुहसिनीन। और हमने इब्राहिम को निदा दी है, इब्राहिम तुमने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया है और हम इसी तरीके से मुहसिनीन को, अच्छे लोगों को बदला दिया करते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। रब तबारक व तआला को हजरत इब्राहिम की ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि उम्मते मुहम्मदिया के हर फर्द पर जो साहिबे निसाब हो, साहिबे निसाब कौन होता है? जिसके पास 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोले सोना या उसकी कीमत की कोई दूसरी शय है या इतना नकद रुपया है, पैसा है, कैश
कैश है, बैंक बैलेंस है, या इतने रुपये का कोई दूसरा सामान अगर कुर्बानी के दिनों में एक लम्हे के लिए भी उसके पास आता है, 10, 11, 12 तारीख की मगरिब के वक्त के आने से पहले पहले गुरूब आफताब के गुरूब होने से पहले पहले अगर कोई शख्स इतने रुपये का, पैसे का या ऐसी चीज का मालिक होता है जिसकी कीमत 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोले सोने के बराबर होती है, तो शख्स पर कुर्बानी करना वाजिब हो जाती है। रब तबारक व तआला को हजरत इब्राहीम की ये अदा इतनी पसंद आई है कि उम्मत मुहम्मदिया के हर साहिबे निसाब शख्स पर कुर्बानी को वाजिब कर दिया गया है। ये कुर्बानी क्या है? सहाबा इकराम आका करीम की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हाज़िहिल अदाहिक, ये कुर्बानी क्या चीज है? तो आका करीम फरमाते हैं, क़ाला सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है। अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस कुर्बानी में हमारे लिए क्या है? तो आका करीम फरमाते हैं, क़ाला बिकुल्ली शारतिन हसनतुन, के इसमें हर बाल के बदले तुम्हारे लिए नेकी है। कि जिन जानवर के जितने बाल हुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर उस एक बाल के बदले जो शख्स कुर्बानी करता है उसको इतनी नेकियां अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। तो कुर्बानी हमको खुश दिली से करनी चाहिए, खुश होकर के करनी चाहिए। और जब कुर्बानी का जानवर आप ज़िबाह करें तो ज़िबाह करते वक्त तो कुर्बानी के जानवर के पास मौजूद होना भी चाहिए। ये ज्यादा बेहतर है, ये अफजल है, क्योंकि आका करीम फरमाते हैं कि कुर्बानी का जानवर, जमीन के जानवर का खून जमीन पर बाद में गिरता है। खून के गिरने से पहले पहले अल्लाह ताला साहिबे कुर्बानी, जो शख्स कुर्बानी को करता है, उसकी बख्शिश व मगफिरत फरमा दिया करता है। और कुर्बानी के जानवर के खून के जमीन पर गिरने से पहले पहले अल्लाह ताला उसकी कुर्बानी को कबूल कर लिया करता है। सुभान अल्लाह। तो मोहतरम हज़रात, हर शख्स जो साहिबे निसाब है, आकिल है, बालिग है, मुकीम है, क्योंकि गैर आकिल पर जो शख्स अक्लमंद नहीं है, पागल है, मजनून है, उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। इसी तरीके से जो शख्स नाबालिग है, गर्चे कितना रुपया पैसा उसके पास क्यों ना मौजूद हो, लेकिन नाबालिग शख्स पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। अगर उसके अहले खाना, उसकी जानिब से उसका वली कुर्बानी करेगा तो सवाब जरूर मिलेगा, लेकिन उस शख्स पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। इसी तरीके से मुसाफिर अगर कोई शख्स है, यानी जो अपने घर से 92 किलोमीटर 3 दिन की राह पर अपने घर से निकला है, 92 किलोमीटर के सफर के इरादे से निकला है, और उसकी वहां पर 15 दिन ठहरने की भी नियत नहीं है, तो वो शख्स मुसाफिर है और मुसाफिर पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं है। ये कुर्बानी अब आया, अब लोग बहुत से ये मालूम किया करते हैं कि कुर्बानी में कितने लोग शरीक हो सकते हैं। आया हमको सबसे पहले कुर्बानी किसके नाम की करनी चाहिए? तो देखें, कुर्बानी में अगर छोटा जानवर है, बकरा, बकरी, भेड़ या दुम्बा है, तो सिर्फ एक शख्स उसकी कुर्बानी करेगा। और जानवर बड़ा है तो उसमें जैसे कि 7 हिस्से उसमें आप कर सकते हैं, 7 हिस्सों तक उसमें आपको इजाजत है। आप अगर चाहें कम करना चाहें हिस्से, 5 लोग मिलकर करना चाहें, 6 लोग मिलकर करना चाहें, 4 लोग मिलकर करना चाहें, वो भी कर सकते हैं, लेकिन किसी शख्स का भी हिस्सा 7वें हिस्से से कम नहीं होना चाहिए। और जब सुभान अल्लाह शरीयत ने एक बड़े जानवर में हमको 7 हिस्सों की इजाजत अता फरमाई है, तो हमको चाहिए कि हम बड़े जानवर में 7 ही हिस्से करें। सुभान अल्लाह। अब देखिए, एक बहुत अहम बात, बहुत जरूरी बात मैं आपको इस मौके पर, कुर्बानी के मौके पर बताना चाहता हूं, क्योंकि 2 दिन के बाद कुर्बानी का
दिन आने वाला है। आज 8 तारीख है और परसों जो है कुर्बानी का दिन है। 10वीं तारीख आ जाएगी, लोग कुर्बानियां करेंगे। तो कैसा कुर्बानी के लिए जानवर होना चाहिए? तो खरीदते वक्त आपको चंद बातों का ये खास ख्याल रखना है। और एक चीज का ये भी आपको ख्याल रखना है, जैसे कि आप सभी को मालूम है, आप जानते हैं, हुकूमत हिंद की जानिब से कुछ मखसूस जानवरों की कुर्बानी पर पाबंदी लगा दी गई है, आयद कर दी गई है। खास तरीके से यूपी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के लिए कुछ जानवरों की कुर्बानी पर पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। तो वो हमारे भाई ऐसे जानवर की कुर्बानी हरगिज हरगिज ना करें जिससे उस मुसलमान भाई की जान को परेशानी में मुब्तला होना पड़े, उसको मुश्किलात का सामना करना पड़े। क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो हदीस से हमको मालूम चलता है, और खुद रब तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में बयान फरमाता है, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, और अपने आप को हलाकत में मत डालो। तो लिहाजा आप ऐसे जानवर की कुर्बानी करने से बिल्कुल परहेज करें जिस जानवर की कुर्बानी करने पर हुकूमत की जानिब से पाबंदी आयद कर दी गई है कि आप परेशानी का सामना ना करें। इसी तरीके से तो मैंने आपको बताया कि एक बड़े जानवर में 7 लोग शरीक हो सकते हैं, छोटे जानवर में बकरा बकरी भेड़ दुम्बा वगैरह में सिर्फ एक शख्स जो है उसकी कुर्बानी करेगा। अब आया बहुत से लोग ये मालूम करते हैं कि हजरत के जानवर की उम्र कितनी होनी चाहिए, कि जानवर दोता हुआ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो आप इस मसले को जहन नशीन करते चलें। देखिए, बकरा बकरी में जानवर की उम्र 1 साल होनी चाहिए। अगर एक भी दिन कम होगा तो फिर कुर्बानी नहीं होगी। इसी तरीके से बड़े जानवर में जानवर की उम्र 2 साल होनी चाहिए, मुकम्मल 2 साल होनी चाहिए। अगर एक भी दिन कम अगर जानवर की उम्र है तो फिर कुर्बानी नहीं होगी। अगर 2 साल मुकम्मल उम्र है और लोग कहते हैं कि अभी तोता नहीं है, उसके दांत नहीं निकले हैं, तो आप इस चीज का खास ख्याल रखें। जानवर के दांतों का निकला हुआ होना शरअन ये जरूरी नहीं है, बल्कि 2 साल उसकी उम्र का मुकम्मल होना जरूरी है। अगर उसकी उम्र 2 साल है तो आप कुर्बानी बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन कुछ कहते हैं हजरत कि उम्र तो इतने नहीं है, लेकिन वो देखने में बहुत मोटा ताजा है, फरबा है, बहुत अच्छा लगता है, जचता है। तो मेरे भाई याद रखना, वो मोटा ताजा कितना क्यों ना हो, कितना फरबा क्यों ना हो, अगर उसकी बड़े जानवर की उम्र अगर 2 साल से एक भी दिन कम है तो फिर किसी की कुर्बानी नहीं होगी। और छोटे जानवर बकरा या बकरी की उम्र 1 साल से अगर एक भी दिन कम है तो तब भी आपकी कुर्बानी नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता भेड़ या दुम्बे में ये बात है, अगर उसका 8 महीने का बच्चा या 10 महीने का बच्चा या 7 महीने का बच्चा इतना फरबा है, इतना मोटा है कि वो देखने में 1 साल का लगता है, ये सिर्फ इसकी रुखसत भेड़ या दुम्बे में है। अगर वाकई उसमें वो इतना लगता है तो फिर उसकी आप कुर्बानी कर सकते हैं। अब लोग बहुत से ये पूछते हैं कि हजरत अकीके के लोग करने वाले लोग कुर्बानी में शरीक हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? तो आप इस चीज को बतौर जो है जहन नशीन आप बिल्कुल आप रखते चलें कि बिल्कुल कुर्बानी में अकीके के लोग भी शिरकत कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब अकीका किस तरीके से करना चाहिए? तो देखिए, लड़के की जानिब से 2 हिस्से और लड़की की जानिब से 1 हिस्सा। अगर चाहें तो एक लड़के की जानिब से आप 2 बकरे भी कर सकते हैं और लड़की की जानिब से 1 बकरी आप कर सकते हैं। या बड़े जानवर में लड़के की जानिब से 2 हिस्से और लड़की की जानिब से आप 1 हिस्सा कर सकते हैं। आया अब ये कि किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो लड़के की जानिब से 2 हिस्से करे, अगर वो 1 ही हिस्सा करना चाहता है, अगर 1 हिस्सा भी करेगा तो अफजल तो यही है कि 2 हिस्से करे, 2 बकरे कुर्बान करे। लेकिन अगर वो 1 हिस्सा भी करेगा तो उसका अकीका अदा हो जाएगा। अब देखिए, अब जब कुर्बानी का दिन आता है, बहुत सी हम गलतियां ऐसी भी कर लिया करते हैं जिसकी वजह से हमारी कुर्बानियों में कमी वाक़ हो जाया करती है। बहुत सी चीजें हमारे अंदर ऐसी भी पाई जाती हैं, जब कुर्बानी का दिन आए तो
आप अपने जानवर के लिए बहुत सी चीज़ों का आपको ख़ास ख्याल रखना है। जो कस्साब हुआ करते हैं उनसे भी हमारी गुजारिश है, वो बहुत जल्दबाजी किया करते हैं, बहुत उजलत से काम लिया करते हैं। देखिए, जब कुर्बानी के जानवर को आप ज़िबह करने के लिए जा रहे हो, पहले उसको अच्छे तरीके से नहला लें। नहलाने के बाद उसको हार वगैरह भी अगर आप पहनाना चाहते हैं तो उसमें भी कोई मुज़ायक़ा नहीं है, पहना सकते हैं। उसको चारा दिखाएं, उसको पानी दिखाएं। पानी दिखाने के बाद अब जब कुर्बानी के जानवर को आप ज़िबह करना चाहते हैं तो पहले कुर्बानी के जानवर को ज़िबह करने से पहले जो कसाब हों, जो कसाई हों, उनसे आप कह दें कि आप अपनी छुरियों को इतनी तेज कर लें कि जब आप हमारे जानवर को ज़िबह करें तो उसको जानवर को कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और छुरी भी जब वो तेज करे तो जानवर के सामने भी छुरी तेज नहीं करनी चाहिए, ये भी गलत बात है। जानवर के सामने छुरी नहीं तेज करना चाहिए, बल्कि जानवर के से कुछ हटकर वो कस्साब अपनी छुरियों को तेज करें। फिर जानवर को किबला रुख लिटाएं। किबला रुख लिटाने के बाद अब किसी आलिम दीन से, हाफिज कुरान से, कारी कुरान को आप बुलाएं। बुलाने के बाद वो पहले ज़िबह करें। ज़िबह मुकम्मल कम अज कम 3 रगें जानवर की कट जाना चाहिए। अगर उससे कम कटी है तो कस्साब हजरत होता क्या है, आप देखते होंगे कि बहुत तेजी से अभी हजरत ने दुआ ही पढ़ी है कि दुआ पढ़ के छुरी चलाना ही चाहते हैं कि इतने कस्साब साहब कहते हैं कि बस बस हजरत आप रहने दीजिए, हम कर देंगे। बल्कि नहीं, कारी साहब को भी, हाफिज कुरान को भी चाहिए और कस्साब को भी चाहिए तब तक छुरी न ले जब तक जानवर की 3 रगें ना कट जाएं। और जितने लोग जानवर को पकड़े हुए हों, जितने लोग जानवर को हाथ लगाए हुए हों, उन सबको चाहिए कि वो भी दुआ, जो ज़िबह की दुआ होती है, बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर जरूर पढ़ें। अगर किसी एक ने भी दुआ को छोड़ दिया, जो लोग जानवर को पकड़े हुए हैं, जानवर को हाथ लगाए हुए हैं, क्योंकि उस वक्त वो भी ज़ाबिह के, ज़िबह करने वाले के हुक्म में होते हैं। अगर आप दुआ को छोड़ देंगे तो सबकी कुर्बानी रायगा हो जाएगी। अब देखिए